अलास्का समिट फेल हो गई और उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाएगा इंडिया। सैंक्शंस 50% से बढ़ाकर 75% कर दिए जाएंगे। पुतिन जैसे ही अलास्का उतरे, अमेरिका के F-22 रैप्टर्स और B-2 बॉम्बर्स आसमान में घूमने लगे। ये पहली बार था जब किसी प्रेसिडेंट के लिए ऐसा वॉर शो हुआ। ट्रंप को बस अपनी पावर दिखानी थी, लेकिन रशिया भी पीछे नहीं रहा। फॉरेन मिनिस्टर एक सिंपल टी शर्ट में आए जिसमें लिखा था USSR। ये एक मैसेज था अमेरिका के लिए, हम वही पुराने सोवियत हैं जो कभी अमेरिका के सामने नहीं झुके। ट्रंप जो समिट से पहले कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, पुतिन से 3 घंटे बात करने के बाद बिल्कुल बदले हुए लगे, जैसे पुतिन ने उनका कोई राज पकड़ लिया हो। और वजह थी पुतिन की डिमांड। उसने कहा हमें पूरा ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए। सोचो, जिसका बंटवारा हो रहा था उस यूक्रेन का एक भी रिप्रेजेंटेटिव समिट में था ही नहीं। कैमरास के सामने ट्रंप और पुतिन दोनों बोलते रहे कि समिट सक्सेसफुल थी, लेकिन असल में ना डील हुई और ना सीज फायर डिसाइड हुआ। और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा। अमेरिका के सीनेटर्स ने पहले ही कह दिया था कि अगर समिट फेल होती है तो इंडिया पर सैंक्शंस 50% से बढ़ाकर 75% कर दिए जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी के लिए अपना रास्ता चूज कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वॉर खत्म करने के लिए यूक्रेन का आधा हिस्सा पुतिन को दे देना चाहिए? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में बताइए।